वीडियो में हम लोग वर्ण विचार और उच्चारण नामक पाठ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था स्वर व्यंजन स्वर वर्ण को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग वर्ण के दूसरे भेद में आएंगे जो है व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर के बिना अधूरा है, यानी स्वर के नहीं होने पर व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो लिखने में अगर हम स्वर व्यंजन में से अगर स्वर को हटा देते हैं तो हमें उसके नीचे हलंत लगा करके दिखाना होता है कि ये स्वर के बिना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि। यहाँ पे देख रहे हो स्वर रहित व्यंजन। रहित का मतलब होता है बिना, यानी उसके बिना, स्वर के बिना, यानी स्वर का अभाव है, स्वर की यहाँ पर कमी है। तो स्वर रहित व्यंजन हमेशा लिखने के समय क अगर हम लिखते हैं तो हलंत लगा करके, ख लिखेंगे हलंत, ग लिखेंगे तो हलंत लग जाएगा। तो जब भी हलंत लगता है इसका मतलब है कि ये स्वर इसमें नहीं है, यानी कि व्यंजन अभी पूरा नहीं है, वो अधूरा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्वर सहित व्यंजन। सहित का मतलब है साथ में। तो क ख ग, यहाँ पर क ख ग सबों के अंत में हम लोगों को अ सुनाई पड़ रहा है, यानी अ स्वर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अ के लगने के बाद ये हमारा व्यंजन पूरा हो गया है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अब हम लोग देख लेंगे कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स ह। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन के भेद। तो यहाँ पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो अभी हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा को देख लेंगे। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा और श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। इसकी कुल संख्या 25 है, यानी कि स्पर्श करती है। जब इसको हम बोलते हैं तो बोलने के समय जीभ जो है और मुंह में जो वायु जो है, श्वास वायु, वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी छूती है। इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन हम लोग कहते हैं। अब इसको हम लोग 5 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ सबसे पहला है क वर्ग, जिसमें आता है क ख ग घ अंग। फिर है च वर्ग, च छ ज झ इय, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये अलग अलग भागों को, हमारे मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है जीभ जब इसका उच्चारण हम करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग
स्पर्श व्यंजन में रखते हैं। अब हम लोग आएंगे सेकंड वाला है अंतस्थ व्यंजन। अब इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों को सटाने से होता है तथा श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यानी बहुत थोड़ा सा ही। ये वर्ण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित है, यानी ना तो ये पूरी तरह से स्वर है, यानी बहुत आसानी से भी नहीं निकलता है, और ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। तो दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है अंतस्थ पड़ा है। ये 4 होते हैं, इसकी संख्या 4 है। जैसे उच्चारण करके हम देख सकते हैं य, र, ल, व, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है उच्चारण। अब यहाँ पर आएंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे कि यहाँ नाम से ऊष्म यानी ऊष्मा, तो इसको ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु की रगड़ के कारण, यानी मुंह में जो वायु होती है उसमें रगड़ उत्पन्न होता है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसको देख लेंगे हम लोग। 4 होते हैं ये भी। यहाँ है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अब हम लोग आ जाएंगे, ये हमारा व्यंजन के 3 भेद पूरा हो चुका है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर हमेशा हम देखेंगे कि 2 व्यंजन जो है मिलते हैं, उसे हम जब भी 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में हम 4 व्यंजन को संयुक्त व्यंजन मानते हैं, क्योंकि ये व्यंजन जो है, जब ये वर्ण जो हैं आपस में जब जुड़ते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन हम इन चारों को ही कहते हैं। तो पहला है छ, यानी क्षत्रिय का छ। यहाँ पे क और श जोड़ अ, यहाँ पे हम देख रहे हैं क हलंत, श हलंत और अ, यहाँ पर बन गया श। त्र, त हलंत, र हलंत, अ, त्र। ज्ञ, ज हलंत, य हलंत, अ, ज्ञ। श्र, श हलंत, र हलंत, अ, तो ये हो गया श्र। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा संयुक्त व्यंजन, यानी ये वर्ण जो है आपस में मिलने के बाद इसका रूप यहाँ बदल गया। अब यहाँ हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में भी 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें दोनों में अंतर यह है कि द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन जो है 2 बार यानी अपने आपस में जुड़ते हैं। जैसे त, यहाँ पर उत्तर, उदाहरण में हम देख रहे हैं उत्तर, त और त 2 बार आ रहा है, यानी त और त आपस में मिल रहे हैं। उसी तरह सज्जन, एक ही वर्ण है ज, वही 2 बार आपस में आकर के मिलता है। बच्चा, सच्चा। तो जब इस तरह से एक ही व्यंजन यानी समान व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तब इसको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा हम देख लेंगे। जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद हम एक और देख लेंगे ड़ और ढ। ये भी व्यंजन है, यानी हिंदी में इसके भी बहुत सारे प्रयोग हम देखते हैं। तो इसको, इनका विकास जो है ड और ढ से हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ड़ और ढ जो है हमेशा शब्द के बीच में आएगा, यानी इससे कोई भी नया शब्द प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन
ड और ढ से शब्द बनते हैं, यानी ड से जैसे डब्बा, डफली, और ढ से अगर देखते हैं तो ढक्कन, ढाढ़स, यानी इस तरह से शब्द यहाँ बनता है। यहाँ आगे यानी शुरुआत, शब्द के शुरुआत में ही ये लगता है। लेकिन ड़ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उदाहरण में हम देख रहे हैं पेड़, सड़क, पढ़ाई, बढ़ई आदि। तो इसका प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में नहीं होता है, लेकिन शब्द के पीछे या फिर बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। अब उच्चारण का स्थान एक बार देख लेंगे। व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ करते समय किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न भागों से टकराती है और उसके आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया, यानी अलग अलग बांटा गया है। तो अभी हम लोग उसको देख लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर है व्यंजन क वर्ग, इसका उच्चारण का स्थान हो जाता है कंठ। च वर्ग है तो इसका तालव्य यानी तालु से, इसके साथ च वर्ग और य और श भी उसमें होता है। उसी तरह ट वर्ग ड़, ढ और श मूर्धन्य यानी तालु और मूर्धा भाग से होता है। त वर्ग दंत यानी दांतों से। स, ज, र, ल वर्तस्य यानी दांत के मूल से। प वर्ग है ओष्ठ से। व और फ दंतोष्ठ से। ह स्वर यंत्र से। उसी तरह से है अंग, अनुस्वार, अंग, य, न, म, ये जो है नाक से होता है, नासिक यानी नाक। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। तो इतना ही तुम लोग पढ़ोगे। प्राणवायु मैं यहाँ पर अभी नहीं लूँगी, जब तुम लोग 7th में आओगे तब हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना, जहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको ध्यान में रखोगे। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।